टॉपिक के अंदर। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं छोटी और मोटी। कौन सी वाली? छोटी और मोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। ओके, तो फर्स्ट चीज़ क्या है? वी सेलेक्ट एंड नंबर ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम द कार्बन एटम विच फ्री वैलेंसी और अटैच टू पेरेंट साइड चेन। क्या बोला इसने? हम वहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन को जहाँ पे आपका वी सेलेक्ट एंड नंबर ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम द कार्बन एटम विच फ्री वैलेंसी और अटैच टू द पेरेंट साइड चेन, जहाँ पर पेरेंट साइड चेन अटैच हो। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। आफ्टर दिस ऑल IUPAC रूल्स आर ओबेड। ओके, ये भी पता है। अच्छा, उसके बाद है आपका प्री प्रीफिक्सेस कौन कौन से लगते हैं? प्री प्रीफिक्सेस कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए, सिंपल साइड चेन के लिए आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन सिमिलर कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ गई है तो उसकी नेमिंग के दौरान आपको यहाँ पर उसके मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्री प्रीफिक्सेस फॉर यूज फॉर साइड चेन, तो इसमें आपको नॉट इंक्लूडेड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंपैरिजन। आपको जो यहाँ पर अगर दो सिमिलर साइड चेन है तो आप वर्ड यूज़ करोगे बिस, अगर 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस। ठीक है, बस आपको किस किस जोड़ता चलना है, आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है ना? हाँ जी। लेकिन आपको यहाँ पर ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर नहीं करके चलना। जैसे आप बिस है तो बिस को आप कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर करके नहीं चलोगे, ये आप प्रॉमिस कीजिए मुझसे। ठीक है, हाँ। अगला यहाँ पे नोट लिखा हुआ है और ये नोट है आपका 2000 का। वैसे तो ये बंद हो चुका है आजकल, लेकिन हमारी केमिस्ट्री के अंदर ये चालू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है ना। वी यूज्ड द फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन नेम इन ब्रैकेट्स। हम आपके जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेम है उसको आप इस टाइप के ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ करोगे, चाहे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करिए चाहे इस वाली को। ठीक है, किसी भी कर सकते हैं आप, ब्रैकेट को यूज़ करना है आपको बस। ओके, जो आपका कॉम्प्लेक्स साइड चेन का जो IUPAC नेम लिखेगा वो इनके अंदर लिखना आपको। एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे 1 बाय 1 चीज़ों को। तो अपने पास पहले कुछ साइड चेन आपको दे रखी है, उनकी नेमिंग करना सीखते हैं। बड़े ध्यान से शांतिपूर्वक आपको देखना है, आपको एक एक चीज़ें बड़ी बारीकी से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से आपकी वैलेंसी फ्री है यहाँ पर पेरेंट चेन रही होगी, कोई भी पेरेंट चेन से ये आपकी जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है वो अटैच रही होगी। अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन को आपको पहचानना कैसा है? ऐसे पहचानना है कि सभी कार्बन को आप पेरेंट साइड चेन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। भाई मैं यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ, इनको नहीं कर सकता ना, सभी कार्बन को नहीं कर सकता ना। भाई ये पेरेंट चेन होगी आपकी किसी भी कार्बन की, तो मैं यहाँ पर इसी को तो साइड चेन कंसिडर कर सकता हूँ, इसको थोड़ी नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। इसको करूँगा तो अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग ही तो होगा, आइसोप्रोपाइल बनेगा जो आपका ये। ठीक है, तो पेरेंट चेन से जहाँ से ये कनेक्ट दिख रही है आपको, वहीं से आपको मैक्सिमम कार्बन की पेरेंट साइड चेन मान के चलनी है। ठीक है, ये 2 कार्बन की हो गई। अगर मैं ऐसे ना जाता तो मैं ऐसे भी जा सकता था, ऐसे ही हूँ, ये भी आपका राइट होता। ठीक है, तब ये आपकी पेरेंट साइड चेन के अंदर साइड चेन आ जाती, मतलब साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है। सोचिए किस लेवल की यहाँ पर आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पेरेंट साइड चेन मान लिया, इसको अपन ने मान लिया यहाँ पे पेरेंट साइड चेन मान लिया। ओके, अगर ये मैंने पेरेंट साइड चेन मान लिया है तो इधर की साइड आपको क्या दिख रहा है? एक मिथाइल दिख रहा है ना। नंबरिंग पेरेंट साइड चेन की वहीं से करनी है जहाँ से पेरेंट चेन नज़दीक हो। साइड चेन यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, पहले पे हो, दूसरे हो, पर 5वें हो, उसको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, कभी आप उस पर फोकस करें। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से अटैच हो। तो नंबरिंग करेंगे अपन कहाँ से? यहाँ से। तो मैंने बोला ये आपका 1 हो गया और ये हो गया आपका 2 हो गया। अच्छा, 1 पर क्या दिख रहा है आपको? साइड चेन दिख रही है ना। 1 पर आपका कौन है यहाँ पर? CH3, और CH3 को अपन लिखते हैं मिथाइल। बोल दिया। अच्छा, ये भी तो आपकी पेरेंट साइड चेन है,
तो इसको बोलेंगे अपन 2 कार्बन का एक, और उसके बाद बोल दिया YL। तो इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो बनेगा 1 मिथाइल इथाइल, जो आपका आइसोप्रोपाइल बोला जाता है ना, इसका IUPAC नेम अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1 मिथाइल इथाइल बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? बस जो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं उनको फॉलो कीजिए। सभी कंपाउंड के अंदर आप यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन का IUPAC नेम आप लिख सकते हैं। तो लिखिए ज़रा। अब हम सेकंड वाली को देखते हैं। पेरेंट चेन यहाँ पर अटैच है, तो अपन यहाँ पे 3 कार्बन की पेरेंट साइड चेन मान लिया। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से PC अटैच है, 3 हो गया। 2 पर आपका कौन है यहाँ पर, मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन का आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रोप, और साइड चेन है तो प्रोपाइल बोलेंगे। बोल दिया 2 प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। अच्छा इसका बताइए, पेरेंट चेन कहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है ना। अब ऐसा मत कर देना यहाँ पर कि कभी आप इस 3 कार्बन की पेरेंट साइड चेन मान के बैठ जाएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना भैया। मुझे वहीं से ही नंबरिंग करनी है जहाँ से मुझे यहाँ पर पेरेंट चेन अटैच दिखे, वहीं से ही मुझे यहाँ पे नंबरिंग करनी है, वहीं से ही आपको पेरेंट साइड चेन कंसिडर करने चलनी है। चाहे 2 कार्बन की बैठे, 1 कार्बन की बैठे, वो आपको बिठानी पड़ेगी। ठीक है। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पर, मुझे यहाँ पे 2 की ही पेरेंट साइड चेन दिखेगी ना, तो ये 2 की कार्बन की, चाहे आप इसको ले लो, इसको ले लो, चाहे स्टेट वाली को ले लो। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, स्टेट वाली को ले लिया। अब नंबरिंग करेंगे अपन कहाँ से, यहाँ से, ये 1 और ये 2। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 1,1 डाई मिथाइल दिख रहा है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर 2 कार्बन का इथाइल, और इसको बंद कर दिया इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर। अच्छा इसका बताइए, यहाँ से आपकी पेरेंट साइड चेन नंबरिंग कहाँ से, यहाँ 1 2 और ये आपका 3, यही बनेगा ना। तो 2,2 डाई मिथाइल, और उसके बाद यहाँ पर बोल दिया अपन ने प्रोपाइल। बिल्कुल राइट बात। इसका बताइए, आप बताइए जल्दी, यहाँ से ही होगी ना। हाँ, इधर की साइड से मत कर देना। कभी आप ब्रोमीन को देख रहे हो, भैया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेरेंट चेन आपका कहाँ है, यहाँ पे। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, 2 पर आपका है ब्रोमो। ठीक है, 2 पर ब्रोमो हो गया। 1 पर है आपका क्लोरो, और 2 कार्बन का है अपने पास इथाइल। यही आपका इसका नेम बनेगा। क्लियर हुई चीज़ें? कॉपी कीजिए। फिर हम इसके बेस पर कुछ कंपाउंड्स के नेमिंग देखेंगे जिनके अंदर आपकी कॉम्प्लेक्स साइड चेन यूज़ होगी। क्या होगी? कॉम्प्लेक्स साइड चेन यूज़ होगी। अच्छा, कर लिए कॉपी? ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कंपाउंड्स। ये 2 अपने पास कंपाउंड हैं, और इन दोनों कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स साइड चेन यूज हुई है। तो कैसे यूज हुई है देखते हैं एक बार अपन, कैसे इसको करेंगे अपन सॉल्व। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो स्टेट ही क्या बनेगी आपकी, पेरेंट चेन बनेगी। और पेरेंट चेन में आपको ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन दिख रही है। अच्छा, अभी देखा था आपने, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम क्या था और ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम क्या था। पेज पलटिए, आपको मिलेगा यहाँ पर कि मेरे पास ये आइसोप्रोपाइल हुआ करता था, लेकिन इसका जो आईपी नेम है वो आपका 1 मिथाइल इथाइल बनेगा, नहीं बनेगा? क्योंकि अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो ये दोनों सेम है या फिर नहीं है? दोनों सिमिलर आपकी कॉम्प्लेक्स साइड चेन दिख रही हैं। तो नंबरिंग आपकी 4th पर आएगी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि 4,4। अब डाई यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करूँगा बिस। क्या वर्ड यूज़ करूँगा? बिस। क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइड चेन की मल्टीप्लिसिटी को दर्शाने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस अपन यूज़ करते हैं। तो 4,4 बिस हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर साइड चेन के अंदर नाम लिख दिया 1,1 मिथाइल इथाइल।
1 मिथाइल इथाइल, और उसके बाद क्या बोलेंगे अपन, पेरेंट साइड से पेरेंट चेन का नाम 7 कार्बन की है हेप्टेन। दिस इज अवर आईपी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 4,4 बेस 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। अच्छा, इसके बताइए अपन इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन और इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन को अपन देख रहे होंगे, दोनों आपकी सिमिलर साइड चेन आपको दिख रही हैं, दोनों सिमिलर कॉम्प्लेक्स साइड चेन हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। वैसे आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इसका कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन। इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से, यही है ना। यहाँ पर आपकी पीसी अटैच होगी जो है पहले से ही, यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक CH3 होगा, यहाँ पर एक CH3 होगा और यहाँ पर आपका एक CH3 होगा, यही होगा ना। अच्छा, पेरेंट चेन के अंदर अपन इंक्लूड करोगे किसको, 2 कार्बन को, बिकॉज 2 कार्बन की अपने पास ये पेरेंट साइड चेन बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक पर दिख रहा है एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर दिख रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर 1,1 1,1, उसके बाद डाई मिथाइल और 2 कार्बन की पेरेंट साइड चेन बोले तो इथाइल। 1,1 डाई मिथाइल, उसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन्स की कॉम्प्लेक्स पेरेंट साइड चेन दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, हाँ जी। तो अब बड़ा सिंपल है, अगर आपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम निकाल लिया है, बाकी तो आपको पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कितने दिख रहे हैं ये देख लीजिएगा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने दिख रहे हैं 8। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन, 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, कहीं से भी कर लीजिए आप, 4 5 पर आएगा, 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये 6 ये 7 और ये 8, इधर की साइड से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 पर आएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, अपन बोलेंगे यहाँ पर 4,5 बोल दिया। उसके बाद अपन मल्टीप्लिसिटी 2 है तो यहाँ पर 20 बोलेंगे। उसके बाद है क्या चीज़ ये 1,1, उसके बाद यहाँ पर डाई मिथाइल इथाइल, और उसके बाद यहाँ पर बोला आपने ऑक्ट और आपका 1 डिग्री सफिक्स एन, ऑक्टेन। क्लियर? अच्छा, कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपाउंड्स को देखते हैं कि उनके अंदर IUPAC क्या बनेगी आपकी। बताइए इसके अंदर IP नेम क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन आपकी कितने की बनेगी, 10 कार्बन है आई थिंक। यहाँ पर PC के अंदर कितने कार्बन है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन आपको एक तो ये दिख रही है, ठीक है, जो आपका है 1 मिथाइल इथाइल। अब तो आपको ध्यान रहा होगा आइसोप्रोपाइल 1 मिथाइल इथाइल, और एक दिख रहा है आपको यहाँ पर जो भी अब से पहले कंपाउंड में मैंने बताया था 1,1 डाई मिथाइल और उसके बाद इथाइल, यही है ना भैया। तो कैसे नेमिंग करेंगे, 1 2 3 4 और इधर की साइड से 5 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 और 7 पर आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन, 1 2 3 4। 4 पर कौन आ रहा है आपका, 4 पर आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल हो गया। फिर आपने बोला यहाँ पर कि 5 पर आपका आ रहा है यहाँ पर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। वैसे आपका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आपका कैपिटल लेटर के अंदर आएगा, बाकी रिमेनिंग स्मॉल के अंदर आएंगे, बट आपको यहीं दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैं कहीं पे कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर लेना, ठीक है। डाई मिथाइल इथाइल और उसके बाद यहाँ पर डेकेन, ठीक है भैया, ये इसका IP नेम बनेगा। आगे बढ़ें, सभी को आपको वीडियो को पॉज करते हुए प्रैक्टिस करना है। इसका IP नेम बताइए फटाक से। वेरी गुड।
अगर आप सही जा रहे हैं तो क्या नाम बनाएंगे आप? अगर आप सही जा रहे हैं तो पेरेंट चेन अपन कंसिडर करेंगे कितने की? ये वाली। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन हम ऐसा होना नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन की दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6 दिख रही है ना। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ से भी 6 की हो रही है। तो अपन क्या करें यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पे जो पेरेंट चेन है उसके अंदर साइड चेन मैक्सिमम आनी चाहिए। मैक्सिमम साइड चेन आनी चाहिए ना भैया? हाँ, ये हमारा रूल है कि पेरेंट चेन के साथ साथ आपको मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन भी मिलनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं पेरेंट चेन को कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाली को कर रहा हूँ, इस वाली को पेरेंट चेन मैंने जैसे ही कंसीडर किया तो मेरे पास एक साइड चेन ये इथाइल, ये भी इथाइल, ये आपका मिथाइल और ये आपका मिथाइल। तो 4 साइड चेन दिख रही है मुझे। तो मुझे यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ यहाँ पे आपका क्या यूज होना चाहिए? मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन वाला रूल भी एप्लीकेबल होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ से 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6। अब आपका इथाइल कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? एक तो दिख रहा है आपको 3 पर दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है 4 पर। तो मैंने बोल दिया डाई इथाइल। अच्छा, मिथाइल की बात करें अपन तो 2 पर दिख रहा है और 5 पर दिख रहा है, तो इसको बोला मैंने डाई मिथाइल। और उसके बाद यहाँ पर हेक्सेन। कई लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स साइड चेन को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे उनको, क्योंकि टॉपिक ही चल रहा है कॉम्प्लेक्स साइड चेन का। तो सिंपल क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन को कंसीडर करेंगे और डायरेक्ट नाम लिख देंगे। क्या क्या? हाँ, वो नाम लिखेंगे आपका 3,4 bis 1 मिथाइल इथाइल, उसके बाद हेक्सेन, जो पूरी तरीके से इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका बताइए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भैया मेरे पास यहाँ पे पीसी कौन सी बन सकती है और क्या हो सकता है। थोड़ा सा आइडिया लगाना आपको। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन आपका रूल चल रहा है, टॉपिक चल रहा है तो आप पुराने रूल को यहाँ पर रीसेट मार के बैठ जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। आपको जो प्रीवियस रूल पढ़े हैं आपने आईयूपीएससी के, उनको भी अपने माइंड सेट करके रखना है, अपने माइंड के अंदर रखना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो करिए, बताइए इसका। पहली चीज़ तो आपको पीसी कंसीडर करनी है। वीडियो को पॉज कर लिया और कर लिया होगा तुमने। कई लोगों ने क्या किया होगा यहाँ पे, क्या किया होगा भैया, उन्होंने किया होगा यहाँ पर कि पेरेंट चेन ये 1, ये 2, भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। पीसी 9 की आ गई। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, दोनों साइड से मेरे पास 9 कार्बन की क्या दिख रही हैं, पेरेंट चेन दिख रही हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी तो ध्यान देना है कि मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन भी आनी चाहिए। अगर मैं इस वाली को कंसीडर करके चलूँगा तो मेरे पास 2 साइड चेन दिखेंगी, एक तो ये वाली दिखेगी मुझे और एक ये वाली दिखेगी। अगर मैं इस वाली को पेरेंट चेन मान के चलता हूँ 2 को, दूसरी ओर अगर मैं नीचे वाली को यहाँ पे पीसी मान के चलता हूँ तो तब क्या होता है, तब भी देख लेते हैं अपन। अगर मैंने इसको पीसी माना है तो अपने पास जो पॉसिबल साइड चेन का नंबर आएगा वो कितना निकल के आएगा ये भी पता चलना चाहिए। ठीक है, अपने पास नंबर कितना आ रहा है 1 और दूसरा कितना आ रहा है, हाँ वेरी गुड, ये 2। तो ये तो मामला फंस गया कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं। 9 कार्बन का ये भी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। इधर की साइड से भी 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए आप कि इसके अंदर क्या ऐसा रूल अप्लाई होगा जो हमने पढ़ा है लेकिन अभी थोड़ा आपको याद नहीं आ रहा है। सोचिए जरा। आया कुछ याद?
नहीं आया? देखिए यहाँ पर आपकी जो पीसी है, अगर मैंने पीसी मान के चलिए तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो 2 पर आ रहा है, और इधर की साइड से कितने पर आ रहा है? ये 1 2 3 और ये 4 पर आ रहा है। आपको दिख रहा है ना, 2 और 4 पर दिख रहा है आपको ये साइड चेन। लेकिन अगर मैं इस वाली को मान के चलता हूँ, इस वाली को मान के चलता हूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ पर नंबर एक तो दिख रहा है, तीसरा पर दिख रहा है, और एक दिख रहा है मुझे 4th पर दिखेगा। तो लोकेट सेट इसमें लोवेस्ट आपका कौन सा होगा? मैं बोल रहा हूँ 2 4 होगा या फिर 3 4 होगा? बताइए कौन सा लोकेट सेट इसमें राइट होगा? आपका राइट लोकेट सेट कौन सा होगा? ये वाला। और इनकरेक्ट कौन सा होगा? ये वाला। तो आपकी पीसी कौन सी बनेगी? ये वाली। जबकि आपकी साइड चेन क्या बनेगी? ये वाली, और दूसरी ये वाली। अब देखिए इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम आप बनाने जाओगे तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 और ये 3, 1 मिथाइल प्रोपाइल है, और दूसरा क्या आपके पास क्या है? मिथाइल है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? मेरे पास है 2 पर मिथाइल। क्या है? 2 पर है अपने पास मिथाइल। उसके बाद अपन देखें यहाँ पर 4 पर है 1 मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट चेन कितने की दिख रही है? 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 को क्या बोलेंगे अपन? नन एन। क्या बोलेंगे? नन एन। तो ये इसका आईपी नेम करेक्ट होगा। जहाँ पर आप फॉलो करोगे किस चीज़ को? आप फॉलो करने जाओगे यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट सेट को, लोकेंट सेट को। ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन था ये IPMT शायद 2007 या फिर 2010 के अंदर आया हुआ है। तो ये प्रीवियस आईपी नेम है जो आपसे पूछा गया था प्रीवियस मेडिकल एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। तो कितना इम्पोर्टेंट है आपको भी पता चल गया होगा कि कितना यहाँ पर कंपाउंड को घुमाया है कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन तो आपको दे ही दी। ठीक है। लेकिन इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी लगाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, सॉरी अल्फ़ाबेटिकल नहीं, लगाना भी पड़ सकता है अल्फ़ाबेटिकल, अगर ऐसी कंडीशन आती है। अगर लोकेंट सेट भी सेम आ जाता तब हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाना पड़ता, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी हमें यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट सेट मिल चुका है 2 4, जिसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके चले आए। ठीक है। आगे बढ़े। अब अपने पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो कौन सा होगा? इसको यहाँ से क्वाइट करते हैं, और ये वाला भी वही है, ये वाला वही तो नहीं है। 3 रुको एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये वाला देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये वही तो है ये कंपाउंड। ठीक है। तो ये रिपीट हो गया है, तो रिपीट हो गया है तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे? इसको नेगलेक्ट कर देंगे ना। हाँ, इसको कर दें, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसमें भी हमने यही किया था और इस वाले में भी यही आपका बिल्कुल सेम है। कुछ डिफरेंस तो नज़र नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना बिल्कुल भी? बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ये एक कंडेंस फॉर्म दे रखी है, और इस कंडेंस फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अपन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। तो क्या बोला है मैंने यहाँ पर? एक कार्बन है, एक कार्बन से 4 कार्बन है, और फिर 4 कार्बन में से एक कार्बन से 3 CH है। ठीक है। मैंने बोला एक कार्बन है आपका बड़ा वाला। ठीक है। वैसे तो बिल्कुल साइज है, अभी इतना बड़ा नहीं बनाएंगे अपन इसको। ठीक है। तो एक कार्बन है, एक कार्बन से आपका ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। इधर की साइड से आपका एक CH3 यहाँ पर, तो सभी CH3 कार्बन पर CH3 कितने हो जाएंगे? 3 CH3 हो जाएंगे। एक CH3 ये, एक CH3 ये, एक CH3 ये सभी CH3 यहाँ पर अटैच है। ठीक है। ठीक है भैया, ये इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बन चुकी है। तो इसके अंदर पीसी सेलेक्ट करने जाओगे आप, 5 कार्बन की पीसी सेलेक्ट होगी। ये आपकी पीसी सेलेक्ट हो चुकी है 5 कार्बन की। कहीं से भी करने जाओगे आप 5 कार्बन की पीसी ही आपको सेलेक्ट करने को मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन और ये आपकी सिंपल साइड चेन मिथाइल दिख रहे हैं 4। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर अपन
बोलेंगे कि मेरे पास 2 और 4 पर क्या दिख रहा है, 2,2,4,4 ये अपना है टेट्रा मिथाइल। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 3,3, उसके बाद यहाँ पर 20 और उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ क्या है अपनी, क्या है भैया, 1,1 डाईमिथाइल और उसके बाद इथाइल और उसके बाद पेरेंट चेन आपकी कितने की है, 5 की, तो पेंटेन। ये आपका आईपी नेम बनेगा इस वाले का। ठीक है, समझ में आ चुकी है बात आपको। ठीक है, गाइड करते हैं। अब फर्दर हम जाते हैं इन कंपाउंड्स की नेमिंग और लिखिए आप। बड़े सिंपल हैं ये भी। पहले इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे अपन। एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे तो अपन इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका 1, यहाँ पे एक CH, यहाँ पे दूसरा CH, यहाँ पे तीसरा CH और इधर की साइड से आपका चौथा CH। फिर आपके 2 CH3 है, एक CH3 ये, दूसरा CH3 ये वाला है। ठीक है, तो PC आप सेलेक्ट करने जाओगे तो PC आपको दिखेगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन का PC आपको सेलेक्ट देखने को मिलेगा। सेलेक्ट करोगे आप 5 कार्बन का PC, तो ये आपका PC है, ये हो गया। ठीक है, अब आपकी साइड चेन ये मिथाइल, ये आपका 1,1 नहीं 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 और 4 पर क्या देखने को मिल रहा है, डाईमिथाइल, 2,4 डाईमिथाइल। उसके बाद यहाँ पर 3,3 पे अपन क्या लगाएंगे, 20 और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। 5 कार्बन का बोलेंगे अपन पेंटेन। ये इसका आईपी नेम बनेगा। इसका बताइए, PC सेलेक्ट करने जाओगे आप, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 कार्बन का है। और इधर की साइड से आप करने जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो PC आपकी स्ट्रेट चेन ही बनेगी, बन गई ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद अपन यहाँ पे इसका आईपी नेम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स साइड चेन दिख रही है, ये भी आपकी कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, ये आपकी ओपन है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन, यहाँ से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 पर दिख रहा। बाकी तो 6 है आपका, 7 है, 8 है और 9 है और आपका ये 10 है। ये नज़र आ रहा है ना आपको। हाँ, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर 2 को बोला मैंने पहले मिथाइल, इसका काम तमाम हो गया। आगे अब यहाँ पे आपको ये साइड चेन का नेम, ये बिल्कुल दोनों सिमिलर है ना, बिल्कुल दोनों सिमिलर पैटर्न दिख रहा है ना आपको ये। हाँ जी बिल्कुल, ये सिमिलर पैटर्न है। तो इसका जो आईपी नेम बनेगा वो क्या बनेगा, ये 1, ये 2 और ये 3 कार्बन को ही मैं पेरेंट साइड चेन बना सकता हूँ यहाँ पर। बाकी ये तो आपके क्या बन जाएंगे, साइड चेन बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, साइड चेन के अंदर भी साइड चेन बन जाएगी। तो इसका जो नेम बनेगा यहाँ पर उसको कंप्लीट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5,5, उसके बाद मैंने बोला 20 और इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, तो 1,1 डाईमिथाइल और उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3 को बोला मैंने प्रोपाइल और ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद डेकेन। दिस इज आवर करेक्ट आईपी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो आई होप यू आर डूइंग बेटर नाउ। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिल चुका होगा। अब तो आपके पास जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साइड चेन के नाम दिख रहे होंगे कहीं पे, ढूंढ कर सभी को यहाँ पर क्लिक करना है। बिकॉज आपको यहाँ पे पता चल गया कि कौन से रूल मुझे यहाँ पे अप्लाई करने हैं, कौन से मुझे यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज़ करने हैं। ओके, सो कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।